ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो सभी लोग चाहते हैं, यानी सफलता। देखिए, सफलता हर व्यक्ति जीवन में चाहता है, चाहे वो किसी भी एज का व्यक्ति हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, स्ट्रगलर हो, किसी और क्षेत्र में काम कर रहा हो, बट सफलता सभी को चाहिए होती है। तो मेरे भाई, सफलता इतनी अगर आसान होती तो शायद दुनिया में हर व्यक्ति सफल हो सकता था या होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो निश्चित तौर पर आप किसी भी लाइन में हो, सफलता आपकी अवश्य होगी। तो मेरे भाई, सफलता किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, या कौन लोग हैं जो जीवन में सफल होते हैं और कौन लोग हैं जो असफल होते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर वास्तव में आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो, तो ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए आज मैं लेकर उपस्थित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं कि सफलता को हम किस प्रकार से पा सकते हैं। तो सफलता को पाने के लिए जो सबसे पहली चीज समझना है, वह चीज मैं आज आपको बताऊंगा कि जब तक वह चीज आपके मन में नहीं है, तब तक आप सफल नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक अवश्य आप बने रहें, जिससे समझ सकें कि सफलता की मंजिल हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो नियम आपको बताने जा रहा हूं, वह एक अजीब जरूर आपको लगेगा, क्योंकि आपने इसके विपरीत ज्यादातर सुना होगा। तो मेरे भाई, सफलता वही व्यक्ति प्राप्त करता है जिसके मन में डर होता है। आपको अजीब लग रहा होगा सुन करके, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस में यही बताया जाता है कि हमको डरना नहीं चाहिए, डर व्यक्ति का दुश्मन है। मैंने भी अपने पिछले वीडियोस में इस विषय में चर्चा की है कि व्यक्ति को निडर होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि हमको डरना नहीं चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक बात यह भी सत्य है कि निडर होना क्या है और किस लिए मैंने ये बात कही है कि निडर होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत डर का होना आवश्यक है। सफलता तभी हमको मिलती है जब हमारे अंदर डर होता है। वह डर कौन सा है? मैंने जो निडर होने की बात कही, वह अपनी जगह सही है, और डर होना अपनी जगह सही है। निडर होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बिना समझे बूझे हर चीज में निडरता दिखाएं। यहां पर आज मैं डर की खूबियां आपको बता रहा हूं। यहां पर वैसे तो डर दुश्मन है, मैंने आपको बताया, लेकिन डर वह चीज है
जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात सफलता प्राप्त करवा देता है। आप इस तरह से समझें कि डर का अपना जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सपोज करिए कि आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी वही सफल होता है जिसके मन में फेल होने का डर होता है, और जिसके मन में फेल होने का डर नहीं है वह सफल विद्यार्थी नहीं बन सकता। क्योंकि डर, जो फेल होने का डर है, ये हमको लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जब व्यक्ति फेल होने से डरता है, वो चाहता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, क्योंकि उसको फेल होने से डर लगता है, तभी वो पास होने का प्रयास करेगा। अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनके अंदर फेल होने का डर नहीं है। वो डबल एम लेकर के लाइफ में चल रहे होते हैं कि पास हो गए तो ठीक, फेल हो गए तो ठीक। मेरे भाई, अगर इस तरह से आप सोच करके चलेंगे तो आप किसी भी लाइन में सफल नहीं हो सकते, ये मेरा वादा है। तो डर का होना बहुत आवश्यक है। जब आपके मन में इस बात का डर होगा कि मैं फेल ना हो जाऊं, तभी वह व्यक्ति पास होने के लिए मेहनत करेगा, और जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि किसी की मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। हाँ, फर्क जरूर है कि आप किस स्तर की मेहनत करते हैं। आप जिस स्तर की मेहनत करते हैं उसी स्तर का फल आपको प्राप्त होता है, लेकिन डर होना आवश्यक है। जो विद्यार्थी डर जिनके अंदर होता है फेल होने का, असफल होने का, वह मेहनत करेगा, और जब मेहनत करेगा तो सफलता भी उसको प्राप्त हो जाती है। तो अगर सफल होना है तो डर का होना आवश्यक है। आज जो भी सफल विद्यार्थी बने हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर रहा है। डर करने का नहीं, जो मैंने निडर होने की बात कही है वो इसलिए कही है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। जब सही काम करना है तो कैसा डर, बट यहां पर डर का होना आवश्यक है। अगर आपको सफलता चाहिए तो असफल होने का डर होना चाहिए। जो व्यक्ति असफलताओं से डरता है वही व्यक्ति सफल होता है, और जिसको असफलताओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात डरता नहीं है, वह व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो फेल होने का डर आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें नुकसान होने का डर, फ्लॉप होने का डर होना चाहिए कि मैं ये कोई बिजनेस जो कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं असफल हो जाऊं। तभी आप कठिन मेहनत करेंगे, और जिस व्यापार में कठिन मेहनत करेगा कोई भी, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। ये सीधा सा एकदम लॉजिक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो एक विशेष ऐसी चीज है जो आपसे छुपी है या आप लोग इसको समझ नहीं सकते। ये बहुत आसान तरीका है, बस जरूरत है यहाँ पर तो ध्यान देने की जरूरत है। मैंने आपको बताया मेरे जो भी वीडियोस हैं वो मनोवैज्ञानिक आधार पर हैं, जानते सभी लोग हैं, बस इन चीजों को समझने की यहाँ पर जरूरत है कि जब तक आपके अंदर यह डर नहीं होगा कि मैं व्यापार में नुकसान ना खा जाऊं, पीछे ना हो जाऊं, तब तक आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे। और जिस व्यक्ति को असफलता से डर लगेगा तो वह व्यक्ति मेहनत करता है, और मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। ये हर जगह कहा गया है। तो मेरे भाई, डर को अपना हथियार बनाएं। जो लोग आज जीवन में सफल हुए हैं उन लोगों के अंदर जरूर
इन चीजों का डर रहा होगा। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं जो आज सफलता के शिखर पर हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उनके मन में इस बात का डर रहा होगा कि नहीं, मैं कहीं दुनिया से पीछे ना रह जाऊं। जिस व्यक्ति के अंदर यह डर होगा कि वह दुनिया में किसी से पीछे ना रह जाए, वही व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और पूरी मेहनत के साथ करेगा, क्योंकि वो डरता है असफलता से, पीछे रहने से डरता है, तभी वो आगे निकलता है। अगर हमारे अंदर ये डर नहीं होगा तो हम कभी पूरी लगन के साथ मेहनत नहीं करेंगे, और जब मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता भी हमको प्राप्त नहीं होगी। तो मेरे भाई, अगर सफलता चाहिए तो डर भी होना चाहिए। बिना डर के सफलता नहीं मिलती। जिसको किसी चीज का भय नहीं है, मान अपमान, पीछे रहना, आगे रहना जरूर हर आदमी चाहता है, बट पीछे रहने का डर उसमें नहीं है। वो दो ऑप्शन लेकर के यहां पर चलता है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। वो जो दो ऑप्शन पर लेकर के चलता है, वह व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं होता। सफलता के लिए एक लक्ष्य लेकर के हमको चलना पड़ेगा, और वह एक लक्ष्य तभी व्यक्ति निर्धारित कर पाता है, चुन पाता है, जब उसके अंदर डर होता है। अगर आपके अंदर गरीबी का डर है कि कहीं मैं गरीब ना रह जाऊं, गरीबी से डर जब आपको लगेगा, तब आप अमीर बनने का प्रयास करते हैं। तभी आपके अंदर अमीर बनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, जब आपको गरीबी से डर लगता है। तो डर का होना चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। सपोज करिए कि आप स्विमर बनना चाहते हैं, तो डूबने का डर होना चाहिए। जिस व्यक्ति को पानी में डूबने का डर होगा, वही अच्छा तैराक बन सकता है। ऐसे ही नहीं करेगा। जब तक डूबने का डर नहीं है, तब तक उसको तैरने की कोशिश करना की जरूरत उसको नहीं पड़ती। और जब उसको भय लगने लगता है कि नहीं, मैं कहीं डूब ना जाऊं, तब वो तैरने के लिए प्रयासरत होता है और पूरी लगन के साथ मेहनत करता है, तभी वो स्विमर बन पाता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप को जीवन में मान सम्मान, नेम एंड फेम चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें मिलकर के हमको एक सफल व्यक्ति बनाती हैं। सफल व्यक्ति बनने के लिए किसी एक चीज की जरूरत नहीं होती। हर छोटी छोटे जीवन के पहलुओं में जब हम सफल होते हैं, तभी हम एक लाइफ में सफल आदमी बन पाते हैं। लोग उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि देखिए फलाना सफल हुआ। तो वह बनने के लिए हमारे अंदर डर होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब मान लीजिए आप जीवन में चाहते हैं कि आप के पास नेम एंड फेम हो, सभी आपका सम्मान करें, तो आपके अंदर अपमान होने का डर होना चाहिए। बेइज्जती का जिसको डर है, वही व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है। जब आपके अंदर बेइज्जती का डर होगा, तब आप खुद ही कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिससे आपकी बेइज्जती हो, क्योंकि आपको बेइज्जती से डर लगता है। इसके विपरीत आप देख लीजिए, समाज में मैंने आपको बताया कि सफल लोगों का परसेंटेज कम होता है और असफल लोगों का परसेंटेज समाज में ज्यादा होता है, समाज कहीं का भी हो। तो इसके विपरीत जिनको बेइज्जती से डर नहीं लगता, उनका सम्मान भी समाज में नहीं प्राप्त वो कर पाते हैं, क्योंकि जब बेइज्जती से डर ही नहीं, तो वो कभी भी अपनी एक्टिविटीज को सुधारने का, अपने कामों को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसको बेइज्जती से डर नहीं लगता। वो नहीं केयर करता है कि उसकी इज्जत हो रही है नहीं हो रही है। वो बस अपने काम में
उल्टा सीधा तरीके से जुटा रहता है, असफल होता रहता है, क्योंकि उसको मान अपमान से कोई लेना देना नहीं होता। तो मेरे भाई, अगर सम्मान चाहिए तो बेइज्जती का डर होना आवश्यक है। जब आपके अंदर किसी चीज का डर होता है तभी आप उस परिस्थिति से लड़ने का प्रयास करते हैं और हमारे मन में लड़ने की ताकत उत्पन्न होती है, क्योंकि हमको डर लगता है। और जिसको डर नहीं लगता वो कभी भी प्रयास नहीं करेगा, करेगा भी तो पूरे मन से नहीं करेगा, और जिसके कारण वह बार बार असफल होता रहता है। तो सफलता के लिए डर का होना आवश्यक है, क्षेत्र आपका कोई भी हो। जब आप पिछड़ने से डरेंगे, मान अपमान से आपको डर लगेगा, गरीबी से आपको डर लगेगा, तो आप अवश्य मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे तो सफलता भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो मेरे भाई, अगर वास्तव में जीवन में आपको सफल होना है तो डर पालो, डर को अपना हथियार बनाओ, तभी आपके अंदर लड़ने की ताकत पैदा होगी। और जब आप लड़ने की ताकत आप में होगी तो आप हर परिस्थिति से, हर विकट सिचुएशन से आप निकलने में सक्षम हो जाएंगे, और जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं आप आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको असफलता का डर होता है। जिस व्यक्ति को असफलता का डर नहीं होता उसको सफलता भी प्राप्त नहीं होती। तो मेरे भाई, डर वह चीज है जो एक मुर्दे में भी जान डाल देता है। अगर उदाहरण के तौर पर समझने के लिए देखा जाए कि सपोज करिए आप भाग नहीं पाते ज्यादा, ऐसे अगर जनरल आदमी से पूछो तो अधिक दौड़ना नहीं जानता, कोई धावक नहीं है। बट अगर कोई एनिमल उसको मिल जाता, मान लीजिए सपोज करिए कोई कुत्ता अगर उसको रास्ते में मिल जाता और उसको लगता है कि ये उसको काट लेगा, तो उसके अंदर भागने की शक्ति अपने आप आ जाती है और वो दौड़ना शुरू कर देता है, जो कभी धावक नहीं था। तो डर व्यक्ति को काम करना सिखाता है, मेहनत करना आपको सिखा देता है, इसलिए डर का होना आवश्यक है। तो मेरे भाई, अगर वास्तव में आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो डर का सहारा ले, डर को अपना हथियार बनाए और अपने मंजिल तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, और मेरे ख्याल से सफलता के लिए डर कितना अहम रोल निभाता है अब आप सभी लोग इस चीज को भली प्रकार से समझ गए होंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो उसको फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, कि जिससे अधिक लोग सफलता प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।